तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है, जानिए पूरी जानकारी। आप सभी के मन तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है, यहाँ बात आती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए भक्त बहुत अधिक मात्रा में जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ सवाल मन में रहता है। इस बात को लेकर भी चिंतित रहता है कि मंदिर कैसे जाए, मंदिर कैसे पहुंचे, मंदिर में भोजन की व्यवस्था कैसा है और तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास क्या है, यह सवाल मन में रहता है। इस लेख को पूरा पढ़े, आगे आपके जानकारी दी है। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? तिरुपति बालाजी मंदिर, जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मंदिर तिरुमला पहाड़ पर स्थित है, जो शेषाचलम पहाड़ों के बीच में आता है। मंदिर का मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार में जाने जाते हैं। ये मंदिर हिंदू धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला के अनुरूप किया गया है। इस मंदिर के प्रमुख गेट हाउस को देखकर ही इसका महत्व समझा जाता है। मंदिर में काफी सुखद माहौल है, जहां लोग ध्यान और भक्ति में डूबे रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में भक्त ज्यादा समय बिताते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रशासन एक प्रकार से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD के द्वारा किया जाता है। ये एक स्वयं संचालित संस्था है, जो मंदिर की सेवा, प्रबंधन और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करता है। ये संस्था मंदिर के दिनचर्या, यात्रा व्यवस्था, भोजन प्रबंधन और अनेक सेवाएं प्रबंध करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा को लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ लोग पहाड़ पर चढ़कर यात्रा करते हैं, कुछ लोग बसें और टैक्सी से जाते हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान यात्री मंदिर में प्रसादम और धार्मिक आर्थिक सहयोग देते हैं, जो मंदिर के विकास और सेवाओं को समर्थन देते हैं। क्या मंदिर की महिमा, धार्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे भारत और विश्व भर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बनाया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ जुड़ी ऐतिहासिक कई कहानियां हैं। हालांकि इसके इतिहास को लेकर बुद्धिजीवियों के अनुयायियों के बीच मतभेद है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन उसके असली उत्थान का विचार विभिन्न खोजों के बीच भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया में चोल और विजयनगर जैसे महान साम्राज्यों ने भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये परंपरा आज भी जारी है। लोग आज भी इस मंदिर में दान के रूप में करोड़ों रुपए का दान और अपने गहनों को भगवान को भेंट के रूप में समर्पित करते हैं। इस मंदिर को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से समर्पित किया गया है, जिन्हें भगवान विष्णु के एक रूप के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में एक काली रंग की खड़ी अवस्था में प्रतिमा है, जो भगवान वेंकटेश्वर की है और इस प्रतिमा की महत्वपूर्ण विशेषता है। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास 9वीं सदी से प्रारंभ होता है। 9वीं सदी में कांचीपुरम के शासकों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और उन्होंने इस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य में इस मंदिर का विशेष विकास हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में 1845 से 1933 तक यह मंदिर हाथीराम जी के प्रबंधन में था, जिन्होंने इस मंदिर के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद 1933 में मद्रास सरकार ने इस मंदिर का मैनेजमेंट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक एक स्वतंत्र समिति के अधीन सौंप दिया। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश के रूप में राज्य गठन के समय एक प्रशासनिक अधिकारी को समिति में सरकार के प्रतिष्ठानिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। यह शानदार मंदिर तिरुपति नामक पहाड़ी की 7वीं चोटी पर स्थित है। इस मंदिर के पास एक अत्यंत सुंदर तालाब है, जिसे धार्मिक मान्यताओं में बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ कुछ विशेष मंदिर में से एक, जहाँ हर जाति और धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। इसके इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज में लिखी बातें बताते हैं कि कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती थी। इस पहाड़ी पर जहाँ यह मंदिर स्थित है, उसे वेंकट पहाड़ी कहा जाता है। इसके कारण इसे वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति में टोटल 7 पहाड़ियां होने के कारण उन्हें 7 पहाड़ियां का देवता भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ तिरुपति बालाजी। यह मंदिर रहस्यों से भरपूर है। चलिए हम इस मंदिर के कुछ विशेष रहस्यों की चर्चा करें, जिनमें से कई रहस्यों को अब तक वैज्ञानिकों ने नहीं समझ सके हैं। वेंकटेश्वर स्वामी पर लगे बाल असली है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को असली बालों से सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस देवता के बाल मुलायम रहते हैं और कभी उलझते नहीं हैं, जो असली बालों के रूप में इसकी प्रामाणिकता का प्रमाण है। कई सालों से बिना तेल का दिया जलना। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह दीपक कई सालों से बिना तेल के जल रहा है। ये काफी हैरान करने वाला है और कई लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। आज तक इस दिलचस्प घटना का कोई निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। समुद्री की लहरों की आवाज। भक्तों का मानना है कि इस मूर्ति से एक अनोखी ध्वनि निकलती है। जब कोई मूर्ति के पास जाकर ध्यान से सुनता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मूर्ति ध्वनि उत्पन्न कर रही हो। ऐसा कहा जाता है कि यह समुद्र की लहरों की ध्वनि जैसा लगता है। मूर्ति को पसीना आता है। हालांकि इस मूर्ति का जल से अभिषेक नहीं किया जाता, फिर भी यह नम रहती है। पत्थर की मूर्ति जमीन से थोड़ा ऊपर स्थित है, इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ जमीन से पानी सोख रही हो। T0 फिर मूर्ति नम कैसे बनी रहती है, यहाँ एक रहस्य है। वेंकटेश्वर स्वामी को नीचे धोती ऊपर साड़ी। वेंकटेश्वर स्वामी को नीचे धोती ऊपर साड़ी। जब आप पूजा के लिए इस मंदिर में जाते हैं और अपना ध्यान मुख्य देवता की ओर केंद्रित करते हैं, तो आप एक अनूठी पोशाक व्यवस्था देखेंगे।
मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया गया है। ये प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ निवास करते हैं। देवी पद्मावती की उपस्थिति का प्रतीक करने के लिए साड़ी को मूर्ति के ऊपर पहनाई जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर सड़क मार्ग से कैसे पहुंचे? राष्ट्रीय राजमार्ग 71 तिरुपति से निकलता है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से तिरुपति तक आसानी से जा सकते हैं। दूर पहाड़ियों के बीच स्थित तिरुपति बालाजी के मुख्य मंदिर तक इसी राजमार्ग से पहुंचा जा सकता है। इन पहाड़ियों को तिरुमला के नाम से जाना जाता है और ये शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रेन से कैसे पहुंचे? यदि आपके ट्रेन से जाने का मन है तो या यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो नजदीकी रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन एक प्रमुख केंद्र है जो तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रेलवे स्टेशन कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे एक सुविधाजनक विकल्प बनाता है। यहाँ से सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए तिरुपति मंदिर तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। इस रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर आपको नियमित समय पर बस सर्विस आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप आराम से तिरुपति बालाजी जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हवाई जहाज से कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई जहाज से दर्शन के लिए तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि निकटतम हवाई अड्डा मंदिर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुपति शहर के भीतर स्थित यह हवाई अड्डा देश भर के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित मार्गों से उड़ानें नियमित रूप से यहाँ आती हैं। इस हवाई अड्डे के ठीक बाहर आपको टैक्सी सेवाएं आसानी से उपलब्ध मिलेंगी, जिससे आप आसानी से अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर में घूमने लायक सुंदर जगह। चंद्रगिरी किला। तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रगिरी किला 11वीं शताब्दी में बना एक प्राचीन गढ़ है। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान यहाँ एक महत्वपूर्ण इमारत में इस्तेमाल करता है था, यहाँ तक कि इसकी राजधानी के रूप में भी कार्य करता था। आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए सरल निर्माण तकनीकों से तैयार किया गया ये किला एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक झलक पेश करता है। इस किले की खोज करना वास्तव में एक अनुशंसित प्रयास है। जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर में जाते हैं तो आप इस जगह को जरूर घूमने जाएं, ये एक बहुत ही सुंदर है और देखने लायक जगह है। वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला आश्रम देवस्थानम गार्डन। लगभग 450 एकड़ भूमि में फैला यहाँ उद्यान तिरुपति में एक अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ फूलों की अलग अलग प्रजातियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बगीचे में कई टैंक और तालाब हैं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। इस जगह का सुनहरा माहौल पर्यटकों को खूब सुंदर नजारा है, जो काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो इस उद्यान में घूमने आते हैं। श्री गोविंदाराज स्वामी मंदिर तिरुपति के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। यह मंदिर बहुत ही पूजनीय है, जहाँ काफी संख्या में भक्त पूजा के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने ही यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व और लोकप्रियता को दर्शाता है। श्री गोविंदाराज जी को भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के बड़े भाई के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर की दीवारें भगवद गीता और रामायण के श्लोकों की लाइन लिखी हुई है, जो अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कल्याणी बांध। स्वर्णमुखी नदी पर बना कल्याणी बांध वास्तव में एक मनमोहक संरचना है। तिरुपति शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित यह बांध असाधारण मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नजारा है, घूमने के लिए बहुत ही लोग यहाँ पर आते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शनीय स्थल श्रीकालहस्ती। यदि आप तिरुपति के निकट घूमने जाने जैसे स्थान तलाश रहे हैं तो यह बहुत ही सुंदर स्थान है, एक अद्भुत ऑप्शन आपके लिए। यह मंदिर भगवान को समर्पित है, जिसमें सुंदरता और ऐतिहासिक प्राचीनता देखने को मिलती है। तिरुपति बालाजी शहर से 37 किलोमीटर दूर स्थित स्थान धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को काफी पसंद आ सकती है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर जरूर करें।